हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम नव भारती हिंदी पाठमाला लेसन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। घमंडी हाथी। घमंडी हाथी पंचतंत्र की कहानी। जानवरों का एक सुंदर वन था। उसमें एक हाथी भी रहता था। एक दिन हाथी नदी के किनारे पानी पीने गया। हाथी को पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। अपनी परछाई देखकर वो सोचने लगा, अरे मैं तो बहुत बड़ा हूँ। मुझसे बड़ा सुंदर वन में कोई भी जानवर नहीं है। मुझे ही जंगल का राजा होना चाहिए। मैं ही जंगल का राजा बनूंगा। ये सोचते सोचते हाथी आगे चल दिया। उसे रास्ते में लोमड़ी मिली। हाथी ने लोमड़ी से कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। हाथी को देखकर ही लोमड़ी डर गई और बिना लड़े ही हार मानकर बोली, आप ही हैं जंगल के राजा। हाथी झूमता हुआ आगे चला। चलते चलते उसे एक भालू मिला। हाथी ने भालू से कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। भालू भी हाथी से डर गया और हार मानकर बोला, आप ही जंगल के राजा। हाथी बहुत खुश हुआ और आगे चल दिया। चलते चलते उसे एक शेर मिला। हाथी ने शेर से कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। शेर को भी अपने बल पर घमंड था। वो हाथी से लड़ने के लिए तैयार हो गया और दोनों में युद्ध होने लगा। हाथी ने अपनी सूंड में शेर को लपेटकर उल्टा पटक दिया। शेर ने भी हार मानकर कहा, आप ही जंगल के राजा। अब तो हाथी घमंड से फूला ना समाया। मैं सभी जानवरों से जीत गया। अब तो मैं जंगल का राजा बन गया हूं। ये सोचते सोचते हाथी आगे बढ़ा। रास्ते में चींटी मिली। हाथी ने घमंड करते हुए चींटी से भी कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो
जंगल का राजा। चींटी ने कहा। इतना घमंड ठीक नहीं, मुझसे जीत कर दिखाओ। हाथी ने हंसकर कहा, तुम एक छोटी सी चींटी हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? हाथी ने सूंड से चींटी को पकड़ना चाहा, लेकिन चींटी जल्दी से हाथी की सूंड के अंदर घुस गई और उसे काटने लगी। हाथी दर्द से तड़पने लगा। उसने चींटी को बाहर निकालने की परंतु वो असफल रहा। तब चींटी सूंड के अंदर से ही बोली, हाथी भाई, अब भी तुम खुद को सबसे बड़ा जानवर तथा जंगल का राजा मानते हो? हाथी बोला, चींटी रानी, मुझे माफ कर दो, मैं हार गया। मैं अब कभी घमंड नहीं करूंगा। चींटी सूंड से बाहर निकल आई। हाथी अपनी गलती पर पछताता हुआ सुंदर वन में चला गया। इस तरह नन्ही सी चींटी ने हाथी के घमंड को चूर चूर कर दिया। बेटा, इस लेसन में मैं आपको समरी समझा रही हूँ। इस कहानी के माध्यम से बताया गया कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इस कहानी में एक हाथी को नदी में अपनी परछाई देखकर घमंड हो जाता है कि मैं सबसे बड़ा जानवर हूँ और जंगल का राजा मुझे ही बनना चाहिए। घमंड करते हुए हाथी रास्ते में आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे लोमड़ी, भालू मिलते हैं जो उससे डर कर भाग जाते हैं। फिर शेर मिलता है। हाथी उसे भी युद्ध के लिए ललकारता है और युद्ध में शेर को भी हरा देता है। अंत में हाथी को चींटी मिली। हाथी चींटी के सामने भी घमंड से बोलता है। चींटी उससे डरती नहीं है, बल्कि उसकी सूंड के अंदर घुसकर काटने लगती है। हाथी चींटी से परेशान होकर हार मान लेता है। छोटी सी चींटी ने हाथी को हराकर हाथी के घमंड को चूर चूर कर दिया। इसके बाद बेटा संदेश, हमें घमंड नहीं करना चाहिए तथा किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। यह है बेटा इस लेसन की समरी। इसके बाद मैं आपको मौखिक प्रश्न उत्तर समझा रही हूँ। इसके मौखिक प्रश्न नंबर 1 है हमारा, हाथी ने अपनी परछाई देखकर क्या सोचा? इसका उत्तर लिखेंगे हम। हाथी ने अपनी परछाई को देखकर सोचा, अरे मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा सुंदर वन में कोई भी जानवर नहीं है, मुझे जंगल का राजा होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, हाथी सभी जानवरों से क्या कह रहा है? उत्तर है, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा या फिर मुझसे लड़ ले और आ जा, जो जीता वो जंगल का राजा। यह बातें कह रहा था। ओके, ये है बेटा आपके मौखिक प्रश्न उत्तर। शिक्षा, हमें घमंड नहीं करना चाहिए तथा किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए।